तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, चिंता मत करिए। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर कराने में मदद करूंगा। 2 पेपर ऑलरेडी बता चुका हूं। आइए अब तीसरा पेपर का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। लतायाम इति रूपम भवति, सप्तमी विभक्ति। ठीक है। बालक शब्द से चतुर्विभक्ते रूपम अस्ति। तो बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो बालकस्य आ जाएगा। लताये इति शब्द रूपम भवति। लताये में आपका कौन सा शब्द रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति का रूप देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें आगे की, तो नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। तो नदी में आ जाएगा। अज्ञ सोमवार वासराः अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति। अज्ञ। अधो लिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति। तो इनमें आ जाएगा अत्र। ठीक है। अगला देखते हैं। पट धातु, पट धातु लंग लकारस्य प्रथम मध्यम, लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम। तो पठ सी आ जाएगा। भविष्यति इति पदे धातु अस्ति। तो भविष्यति में आपकी भू धातु है। लिखतु इतस्मिन् पदे लकार अस्ति। लिखतु में आपका लोट लकार है। ठीक है। भू धातु लोट लकार, लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम भवन्तु अस्ति। और स्वागत में आपका यहां पर सु उपसर्ग आ जाएगा। दुराचार इतस्मिन् पदे दुर उपसर्ग अस्ति। इतना ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भ्रमित्वा, भ्रमित्वा में आपका प्रत्यय कौन सा रहेगा? तो कत्वा रहेगा। कौन सा? कत्वा। बाला में प्रत्यय है आपका टाप। विहाय में आपका प्रत्यय रहेगा लियप। ठीक है। मादा, माता, माता आदि सत, इसका मिलान हो जाएगा पुत्रीम। और पुत्रा पूरा लद्वी भवती। तो यहां पर आ जाएगा छाया का तंद्रालु भवती। तो इसका छठे का आपका जाएगा बाला। इतना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आ जाएगा मध्यमा अंगुली इतन्यो वाक्यो विशेषण पदम अस्ति। मध्यमा स्वादुनी भक्ष्य कवलानी अन्यो पद्यो विशेषण पदम किम। स्वादुनी। रात्रि इतस्य पर्याय पदम किम। रात्रि का पर्याय पद, पर्यायवाची कौन सा है? तो निशा। पवन इतस्य पर्याय पदम किम। तो समीरः। कटु इतस्य विलोम पद, कटु का जाएगा सरस। और विजय का यदि हम विलोम शब्द की बात करें तो यह जाएगा पराजय। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। विद्यालय इति शब्दे दीर्घ संधि भवति। बिल्कुल राइट बात है। विद्यालय में कौन सी संधि है आपकी? दीर्घ संधि है। रत्नागरः इतस्य पदस्य विच्छेद रत्नाधन गरः भवति न। स्वर संधि अच संधि अपि कथ्यते आम। पार्वती परमेश्वरो इतस्मिन् पदे द्वंद्व समासा अस्ति आम। और यहां पर आम रहेगा और ये आपका अंत वाला भी आम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। कुछ इस तरह का रहेगा। ये सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, एक एक चीजें, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। इतना देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी 2 तरह के पेपर और सॉल्व करा चुका हूँ, नहीं देखे तो जरूर देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 पहले प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। यहाँ से अपन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14। श्री शिव नमः, श्री शिवाय नमः, इसका बिल्कुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें पहला वाला जो है ना, उसमें मोद कानी है, तो यहाँ पर भर जाएगा आपका ये सरस आ जाएगा। दूसरा जो है ना, उसमें अब क्या आपको भर देना है? मोदक, मोदकानी,
तीसरा जो है गा वाला मति नीचाम आ जाएगा। और घा वाला आ जाएगा कल्पतरु। और इसके बाद में आपका आ जाएगा इंगा में चतुर्नम, चतुर्थम। और चा वाले में जाएगा अन्यम। ठीक है, इतना हो गया है, ये अपन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 में क्रम संयोजन रहेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हो गया। यहाँ से अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये 18 का था, हो गया। इसके बाद में यहाँ से ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरह का यहाँ पर रहने वाला है। ये यहाँ पर अपन देखेंगे उसका अथवा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखना है, ये आपका रहेगा। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें ना, यहाँ पर आपको ये लिख सकते हो। चलिए पहला समझते हैं। अभी तो संता सज्जनाम सतसंगति संगति संपर्क संसर्गो वा सतसंगति इति कथ्यते। संताम का मतलब होता है संत, सज्जनाम है सज्जन, संगति यानी कि उनके संग में, संपर्क में, संसर्गो वा सत्संगति इति कथ्यते, यानी सत्य सज्जन लोगों के संग में संपर्क में रहने से अच्छे गुण और सत्संगति आती है, ऐसा कहा जाता है। वास्तुतः सत्संगात अच्छी संगति ही, एव का मतलब होता है ही, मानवः समुन्नतो भवति, मानव की उन्नति कर सकती है। सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति, सज्जना जननाम मतलब सज्जन लोगों के संग में रहने से व्यक्ति सज्जन होता है, और दुर्जनाम संसर्गेन च दुर्जना भवति, और दुर्जन के संग में रहने से व्यक्ति दुर्जन होता है। स्थाने एवोक्तम संसर्गजा दोष गुना भवन्ति, यानी स्थान परिवर्तन के कारण ही, स्थान के कारण ही व्यक्ति में दोष और अच्छे गुण आते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसा हाल फिलहाल के लिए आपके एग्जाम चल रहे हैं बेटा, और एग्जाम जब चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि हमें कहीं ना कहीं से रियल पेपर मिल जाए। नहीं मिलेगा, 100% श्योर है, नहीं मिलने वाला। और रियल के भरोसे भी मत रहो, मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो चीज आप कंप्लीट कर लोगे तो 100% गारंटी, डंके की चोट पर अपन कहते हैं अब की बार 90 बार, क्योंकि हर साल मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। आप पहली बार 10वीं में, और बिल्कुल आपके मस्तक से ये सोच लो, ये विचार त्याग दो कि आप कमजोर हो, आप बहुत ही शक्तिशाली हो, आप पे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन आप स्वयं को पहचान नहीं रहे हो। बस बहुत कुछ कर सकते हो। इन बच्चों की तरह जब इन बच्चों को मैंने पढ़ाया था ना, ये ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे पिछले साल के ही हैं, ये जब थे इनके मन में भी ये शंका थी, अरे यार यहाँ तक तो भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे यहाँ तक कवर नहीं कर पाएंगे। पर ये कि लेकिन मैंने इनको कहा था कि आप पहली बार 10वीं में हो, बट मैं हर साल पढ़ाता हूँ। एक ही बात याद रखो, आई एम द बेस्ट तो आई एम द बेस्ट, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे से बढ़ के कोई नहीं है और मैं सब कुछ कर सकता हूं और करूंगा। आई कैन डू और आई विल डू, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, आई मस्ट डू। ठीक है भैया, मुझे करना ही चाहिए। तो यहां से देखिएगा, आप तो बड़े ध्यान से समझो, कोई भी दिक्कत है मैं बैठा हूं, घबराओ क्यों। ठीक है भैया, यहां से अपन ने थोड़ा सा पढ़ा, इसको अपन आगे देखते हैं। अस्य गद्यान्यस्य शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? इस गद्यांश का शीर्षक है अच्छे लोगों का संग करो, सत्संगति। केन जना सज्जना भवति, कौन सज्जन होते हैं? तो देखिए,
केन जना सज्जना भवति, तो यहाँ पर लिखा है सज्जना नाम संसर्गेन जना सज्जना भवति। यहाँ से बिल्कुल टिप के लिखो, बिल्कुल भी 1% भी आपको ये लाभ छोड़ना नहीं है। और 4 के 4 नंबर फ्री के यार, आपको बिल्कुल घबराओ क्यों। सा मुन्नतिम इच्छता जनेन किम करनियम, अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, स्वा मुन्नतिम इच्छता जनेन सर्वदा सतमेव सतसंगति वृद्धया, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। गद्यांश सारम लिखत, तो गद्यांश का सार क्या है, गद्यांश का सार भी तो यही है कि जिसको भी हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी सफलता चाहिए, वो अच्छे लोगों का संग करे। तो यहाँ पर देखिए सारांश जो है ना वो इसमें नहीं लिखता, उसमें थोड़ा सा लिपापोती करनी पड़ती है। तो यहाँ से देखिए, गद्यांश सारम यत सर्वदा सतामेव सतसंगति संगति करनिया इति, हमें हमेशा संगति अच्छे लोगों के संग करना चाहिए। दुर्जना शब्द से विलोम शब्दम, दुर्जन का हो जाएगा सज्जन। भवंती में धातु कौन सी है, तो यहाँ पर भू धातु है। ठीक है, यहाँ पर भू का भव हो जाता है, जैसे भवती भी आता, भविष्यति भी आता, तो भी धातु आपकी भू है। थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा, और भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा जो देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ी देर से समझेंगे। इसके पहले अपन जो है इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इस साल के लिए रहेगा, वो रहेगा आपका हिमालय वाला। ठीक है, यहाँ से सब कुछ पढ़ाऊंगा सीरियल बाय सीरियल। मैं तो भैया है ना आराम से पढ़ाऊंगा, शांति से पढ़ाऊंगा, जिसको जल्दबाजी है स्किप कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चों को शंका नहीं रहनी चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए ना। भारतस्य उत्तरया दिशि मोहन्नता पर्वतराज हिमालय वर्तते। भारतस्य का मतलब होता है या दशा, और या का मतलब होता है काकी के, यानी भारत के, भारत की भी हो सकता है। उत्तरयाम उत्तर है, दिशि दिशा में, महोन्नता यानी महान, पर्वतराज हिमालय वर्तते, भारत के उत्तर दिशा में महोन्नत पर्वतराज हिमालय स्थित है। या उत्तर दिशि पहरी इव रक्षति, यहाँ उत्तर दिशा में एक पहरेदार की तरह रक्षा करता है। हिमालय भारत देशस्य समृद्ध भूभाग अस्ति, हिमालय जो है वहाँ भारत देश का समृद्ध भूभाग है। अस्मात् पर्वतात्, इस पर्वत के नद्या यानी नदी निसरंती, इस पर्वत से क्या है, निचले स्तर पर क्या है, नदी बहती है, और देशस्य विशालम भूभाग सिंचती जा, और उसके कारण क्या होता है, वो देश का बहुत सारा भूभाग सिंचित होता है। जैसा मेरे को टूटला फुटला याद है, टूटला फुटला मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई साहब, अपन कोई ठीक है संस्कृत के ज्ञाता नहीं है, जैसा हो सका मुझसे टूटला फुटला जो कुछ गलती रह रही होगा उसको नजरअंदाज करिएगा, और आप तो ध्यान से समझो। जो व्यक्ति स्वयं को महान समझता है ना, वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हो अभी भी कि नहीं हम सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है। ठीक है, तो हमारे बच्चे जो है ना बड़े इंटेलिजेंट है और बढ़िया से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप तो बढ़िया से तैयारी करो, मेरा गारंटी है, वादा है आपसे कि ये हाथ थामा है तो पूरा निभाऊंगा। ठीक है, और आपको 90 पार लेके चलूंगा, 90% से ऊपर का मिशन है। आप तो बिल्कुल, चाहे मैथ्स का पेपर होगा ना, सेट ए बी सी डी ई एफ तक पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ, बिल्कुल आप तो घबराना नहीं है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो शीर्षक यही है, पर्वतराज हिमालय। भारतस्य उत्तरया दिशि का वर्तते, मोहन्नत पर्वतराज हिमालय वर्तते, ये यहाँ लिखा है, भारतस्य उत्तरया दिशि मोहन्नतः पर्वतराज हिमालय वर्तते। पहरी इव भारता का रक्षति, पहरेदार की तरह कौन रक्षा करता, तो का की जगह पर जाएगा हिमालय। पहरी इव भारतम हिमालय रक्षति। ठीक है, और भारत से देशस्य समृद्ध भूभाग का अस्ति, तो भारत देश से समृद्ध भूभाग, ठीक है, हिमालय अस्ति हो गया। और हिमालय में कौन सी संधि है, तो हिम धन आलय स्वर संधि है, क्या है, दीर्घ स्वर संधि। चलिए हो गया भैयू।
चलिए इसके बाद में इतना हो गया, ये नहीं हुआ है ना। और आगे बढ़ते हैं तो अपन अगला देखते हैं। ये आपका यहाँ से है जी, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। शरीर जो है धर्म का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है ना, शरीर ही क्या है आपका धर्म करने का पहला साधन है। शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यन्ति। शरीर ठीक है, या व्यायाम करोति तस्य प्राण शक्ति आपदा स्वयं दूरम गच्छति। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके ठीक है सारे दोष, जो सारी बीमारियां वो अपने आप दूर होती चली जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति। व्यायाम के कारण शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियाणि सुस्थानि स्वस्थानि चा भवन्ति। जठराग्नि दीप्ता भवति। जठराग्नि भी इससे क्या होती है ठीक है, जठरा जो अग्नि है वो भी आपकी प्रज्वलित होती है। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति। मस्तिष्कम उर्वम भवति। ठीक है, जो मस्तिष्क होता है वो तेज होता है, तीव्र होता है। अस्मिन लोके जने व्यायामानुसार कोअपि व्यायामा अवश्यम करनिया। इस लोक के सभी व्यक्तियों को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थी जीवने तो व्यायामस्य विशेष महत्वम अस्ति। इस हमारे लोक में विद्यार्थी जीवन में तो बिल्कुल व्यायाम परम आवश्यक है, क्योंकि व्यायामेन अपि विद्यार्थिनाम भविष्य निर्माण भवन्ति। भविष्य का निर्माण करता है व्यायाम, क्योंकि